हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करेंगे। इसमें टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करके हमें एग्जांपल्स करने हैं। दो ट्रायंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है यह हमें डिसाइड करना है। उसके साथ साथ दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने का प्रैक्टिस हमें करना है। लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 8 में टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का स्टडी हम कर चुके हैं। इस साल भी हमें पेज नंबर 30 पर टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस का शॉर्ट में रिवीजन दिया है, तो पहले हम उसको रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस 3.2 के एग्जांपल्स करेंगे। यहां पर फर्स्ट एग्जांपल में ASA टेस्ट हमें दिया है। अगर दो ट्रायंगल्स में पहले ट्रायंगल के दो एंगल्स और ये दो एंगल्स के बीच वाला साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इनके बीच वाले साइड से अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम कह सकते हैं ऐसे दो ट्रायंगल्स ASA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेकंड एग्जांपल में पहले ट्रायंगल के दो साइड्स और ये दो साइड्स के बीच वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और ये साइड्स के बीच वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम कह सकते हैं ऐसे दो ट्रायंगल्स SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हमें SAS टेस्ट दिया है। थर्ड एग्जांपल में SSS टेस्ट दिया है। अगर पहले ट्रायंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीन करस्पॉन्डिंग साइड से कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम कह सकते हैं दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। फोर्थ एग्जांपल में हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट दिया है। अगर दो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है और एक एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, देन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। इसके साथ साथ हम लास्ट ईयर और एक टेस्ट पढ़ चुके हैं, नोटबुक में उसको हम रिवाइज करेंगे। SAA टेस्ट। अगर एक ट्रायंगल का एक साइड और उसके दो एडजेसेंट एंगल्स दूसरे ट्रायंगल का एक करस्पॉन्डिंग साइड और उसके दो एडजेसेंट एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम कह सकते हैं ऐसे दो ट्रायंगल्स SAA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAA टेस्ट। तो ये 5 टेस्ट का यूज करके हमें प्रैक्टिस 3.2 में दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो डिसाइड करने का प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने का भी हमें प्रैक्टिस करना है। तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स किसे कहते हैं पहले हम पता करेंगे। देखो, जब हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं तो पहले ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के 6 पार्ट से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो पहले ट्रायंगल के 6 पार्ट्स यानी 3 एंगल्स और 3 साइड्स ये दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स और 3 साइड से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम ओनली पर्टिकुलर 3 पार्ट्स का यूज करते हैं। पर्टिकुलर 3 पार्ट्स को यूज करके हम दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं किसी टेस्ट का यूज करके। लेकिन जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमें मिल जाते हैं तो पहले ट्रायंगल के 6 पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के 6 पार्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब देखो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये 6 पार्ट्स में से हमने जो 3 पार्ट्स का यूज किया उन 3 पार्ट्स को छोड़ के जो 3 पार्ट्स रह गए उन 3 पार्ट्स को रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कहते हैं। जैसे कि देखो, यहां पर ये दो ट्रायंगल हमें यहां पर SAA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो हमने कौन से 3 पार्ट्स का यूज किया है? साइड AB का यूज किया है, एंगल B और एंगल C, इधर साइड PQ, एंगल Q और एंगल R। तो ये 3 पार्ट्स का यूज किया है। तो ये 3 पार्ट्स को यूज करके कौन से 3 पार्ट्स रह गए? तो ये एंगल A का यूज नहीं किया, उसके बाद साइड BC का यूज नहीं किया, साइड AC का यूज नहीं किया, इधर भी एंगल P का यूज नहीं किया, साइड QR का यूज नहीं किया, साइड PR का यूज नहीं किया। तो ये जो 3 पार्ट्स है एंगल A, साइड BC, साइड AC, जिनका हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यूज नहीं किया, इनको रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कहते हैं। तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 6 पार्ट्स में से हमने जो 3 पार्ट्स यूज कर लिए उनको छोड़ के जो 3 पार्ट्स रह गए उनको रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स कहते हैं। और देखो, अब यहां पर रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में हमेशा 3 पार्ट्स मिलते हैं और वो भी हम लिखेंगे। जैसे कि रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में पहला पार्ट आएगा एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P,
एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। दूसरा पार्ट आएगा सेगमेंट बीसी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर, सेगमेंट बीसी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर। एंड तीसरा पार्ट आएगा सेगमेंट एसी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर, सेगमेंट एसी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर। अब इसमें जो एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और जो साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गई इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस 3.2 में दो ट्रायंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है उस टेस्ट का नाम लिखने का प्रैक्टिस करना है, और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिलने के बाद रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने का भी प्रैक्टिस करना है। चलो प्रैक्टिस 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस 3.2 के क्वेश्चन 1 में हमें 4 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक सब क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स दिए हैं, उन दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आइडेंटिकल मार्क्स यूज करके यहां पर दिखाए हैं, और ये आइडेंटिकल पार्ट्स को देख के हमें ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है उस टेस्ट का नाम डिसाइड करना है। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल में पहले ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड से कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? यस 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 टेस्ट। तो यहां पर आंसर आएगा बाय यस 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 टेस्ट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो यहां पर ब्लैंक में आंसर आएगा यस 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 टेस्ट। सेकेंड एग्जांपल में पहले ट्रायंगल के 2 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड से कॉन्ग्रुएंट है, और ये 2 साइड्स के बीच वाला एंगल इधर के 2 साइड्स के बीच वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। यानी ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे? यस ए यस टेस्ट। बाय डैश डैश टेस्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन। तो आंसर आएगा यस ए यस टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। थर्ड एग्जांपल में पहले ट्रायंगल के 2 एंगल्स और उनके बीच वाला साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके बीच वाले साइड से कॉन्ग्रुएंट है। फिर ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे? ए यस ए टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो यहां पर आंसर आएगा बाय ए यस ए टेस्ट ट्रायंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस टी यू। फोर्थ एग्जांपल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हमें दिए हैं, दोनों के हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है और दोनों ट्रायंगल्स का एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो यहां पर आंसर आएगा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीटीआर। इसके बाद क्वेश्चन 2 करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 में 2 एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने हैं, और हर एक सब एग्जांपल में हमें 2 ट्रायंगल्स दिए हैं और उनके आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को देखिए ये 2 ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो हमें बताना है, और उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी हमें लिखने हैं। तो देखो यहां पर आंसर में ये जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स यहां पर दिए हैं उनको भी मेंशन किया है, उनका यूज करके 2 ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो टेस्ट का हमें नाम लिखना है, और फिर उसके बाद हमें कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने हैं। तो देखो आंसर में फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीक्यूआर, एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीक्यूआर, सेगमेंट बीसी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यूआर, सेगमेंट बीसी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यूआर, एंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीआरक्यू, एंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पीआरक्यू। और ये 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो दिए हैं इनका यूज करके हम कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय डैश डैश टेस्ट। तो यहां पर कौन सा टेस्ट बन रहा है? ए यस ए टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, ए यस ए टेस्ट। अब उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी हमें लिखने हैं। तो ये एंगल बीएसी कौन से एंगल से कॉन्ग्रुएंट मिलेगा? एंगल बीएसी एंगल क्यूपीआर से कॉन्ग्रुएंट मिलेगा। तो यहां पर ब्लैंक में आएगा एंगल, यहां पर एंगल क्यूपीआर। और जब
कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हमें मिलते हैं तो उसको रीजन क्या लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसके बाद सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू क्या मिलेगा, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू मिलेगा, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। उसके बाद डैश डैश सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर, तो ये सेगमेंट पी आर किसे कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, सेगमेंट पी आर सेगमेंट एसी से कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, तो यहां पर आएगा सेगमेंट एसी, सेगमेंट एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर। और ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसे लिखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसके बाद सब क्वेश्चन 2 में देखो, सेकंड एग्जांपल में पहले ट्रायंगल के दो पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट दिए है, लेकिन दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए और एक पार्ट हमें कॉन्ग्रुएंट चाहिए, तो हम यहां पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है इनको कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं। एंगल पी टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस टी आर ले सकते हैं। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स हमें एस ए एस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। आंसर, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर इन ट्रायंगल पीटीक्यू एंड ट्रायंगल एसटीआर, सेगमेंट पीटी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एसटी, सेगमेंट पीटी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एसटी, एंगल पीटीक्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसटीआर, एंगल पीटीक्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसटीआर, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए यहां पर रीजन लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेगमेंट टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी आर, सेगमेंट टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट टी आर, देयरफॉर ट्रायंगल पीटीक्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसटीआर बाय डैश डैश टेस्ट। तो यहां पर टेस्ट कौन सा मिलेगा, एस ए एस टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। अब उसके बाद रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, एंगल टी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल, एंगल टी पी क्यू यानी ये एंगल कौन से एंगल से कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, ये एंगल से, तो एंगल टी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी एस आर, तो यहां पर ब्लैंक में आएगा एंगल टी एस आर। उसके बाद एंगल टी आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल, एंगल टी आर एस दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी क्यू पी दिस एंगल, तो यहां पर ब्लैंक में आएगा एंगल टी क्यू पी। उसके बाद सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू विच सेगमेंट, सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस आर, तो यहां पर आएगा सेगमेंट एस आर। और ये जो एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए इसको रीजन होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और ये जो साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिले इसको रीजन होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसके बाद क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट द टेस्ट एश्योरिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो यहां पर हमें दो ट्रायंगल्स के आइडेंटिकल पार्ट्स को देख के ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है उस टेस्ट का नाम लिखना है, और उसके बाद रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी लिखने हैं। तो देखो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है, दोनों के हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में कौन से 3 पार्ट्स आएंगे, तो जो पार्ट्स हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यूज किए इनको छोड़ के जो 3 पार्ट्स रह गए उनको हम रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बोलते हैं। तो देखो हमने यहां पर एक एंगल और 2 साइड्स का यूज किया, तो 2 एंगल्स और एक साइड रह गया, तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में क्या क्या आएगा, एंगल बी आएगा, एंगल सी आएगा और ये साइड एसी आएगा। इधर का भी एंगल पी आएगा, एंगल आर आएगा और ये साइड क्यू आर आएगा। यहां पर पहले ट्रायंगल का नाम हम ट्रायंगल बी ए सी लेंगे और दूसरे ट्रायंगल का नाम लेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर है, इसलिए पहले ट्रायंगल का नाम बी ए सी और दूसरे ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर लेंगे। चलो आंसर लिखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 के आंसर में सबसे पहले हमने गिवन डायग्राम्स ड्रॉ कर लिए। अब पहले आंसर में ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो हमें लिखना है। तो पहला आंसर आएगा
triangle BAC congruent to triangle PQR by which test? Hypotenuse side test. Hypotenuse side टेस्ट। उसके बाद सेकेंड आंसर में हमें ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने हैं। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, इसमें हमेशा 3 पार्ट्स आते हैं। तो यहां पर पहला पार्ट कौन सा आएगा? एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। फिर सेकेंड पार्ट एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। और तीसरा पार्ट आएगा सेगमेंट एसी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यूआर, सेगमेंट एसी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यूआर। अब यहां पर जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हमें मिल गए, इनको हम लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और जो साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गई उसको हम लिखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। इसके बाद क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 भी क्वेश्चन 3 जैसा ही है। यहां पर भी हमें ये 2 ट्रायंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है उस टेस्ट का नाम बताना है और उसके बाद रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने हैं। यहां पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 2 ही पार्ट्स दिए हैं, तो तीसरा पार्ट हम ये यूज करेंगे, सेगमेंट MN इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। तो इस तरह से हमें पहले ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 करस्पॉन्डिंग साइड से कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स यस 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे, साइड साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। उसके बाद रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में कौन से पार्ट्स आएंगे? अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने तीनों साइड्स का यूज किया, तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में तीनों एंगल्स को हमें मेंशन करना होगा। पहले ट्रायंगल का एंगल L दूसरे ट्रायंगल के एंगल P से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहले ट्रायंगल का एंगल M दूसरे ट्रायंगल के एंगल N से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और पहले ट्रायंगल का एंगल N दूसरे ट्रायंगल के एंगल M से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में तीनों एंगल्स मिलेंगे। चलो आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 4 के आंसर में सबसे पहले हमने गिवन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब पहले आंसर में हम 2 ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है उस टेस्ट का नाम लिखेंगे। ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNM, रीजन यस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। दूसरे आंसर में रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखेंगे। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स मिलते हैं। अब यहां पर तीनों एंगल्स मिलने वाले हैं। एंगल L कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, दूसरा पार्ट एंगल M, तो एंगल M का पूरा नाम लेंगे एंगल LMN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N, एंगल N का भी पूरा नाम लेंगे एंगल PNM। तीसरा पार्ट एंगल N कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, तो इस N का पूरा नाम लेंगे एंगल LNM, एंगल LNM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, इसका पूरा नाम लेंगे एंगल PMN।
एंगल पी एम एन। तो ये हो गए रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। अब इसको हम रीजन क्या लिखते हैं, ये एंगल्स है तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसके बाद क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5, इन फिगर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी एंड सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। तो देखो यहां पर हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला है। तो जब हमें ट्रायंगल प्रूव करने के लिए बोला जाता है तो हमें पूरा प्रूफ लिखना पड़ता है। पहले क्वेश्चन 3 और 4 में हमने ओनली टेस्ट का नाम लिखा था, वैसे यहां पर हमें प्रूफ में ये जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स दिए हैं उनको भी मेंशन करना पड़ेगा और फिर उससे हमें लास्ट में ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। तो ये दो ट्रायंगल्स में ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं और ये कॉमन साइड हम लेंगे तो पहले ट्रायंगल के 3 साइड, दूसरे ट्रायंगल की 3 साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे और फिर लास्ट में हम कह सकते हैं दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय यस 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 टेस्ट। तो जब हमें प्रूव करने के लिए बोला जाता है तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये सब गिवन पार्ट्स का यूज करके प्रूफ लिखना होता है। तो चलो आंसर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 के आंसर में हमने गिवन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यहां पर हमें ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो आंसर में हम पहले टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है उसे हम मेंशन करेंगे और उसके बाद ये गिवन पार्ट्स का यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ लिखेंगे। तो आंसर में सबसे पहले टू प्रूव, इसमें हमें क्या प्रूव करना है उसे हम मेंशन करेंगे। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। अब इसका प्रूफ, प्रूफ में हम दोनों ट्रायंगल्स को पहले मेंशन करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी कौन से 3 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है उसे हम स्टेप बाय स्टेप मेंशन करेंगे। पहला पार्ट सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी। इसका रीजन दिस इज गिवन, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। उसके बाद सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। इसका भी रीजन गिवन, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद तीसरा पार्ट हम कौन सा मेंशन करेंगे, सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी डी, सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी डी। इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है। तो इस तरह से हमें पहले ट्रायंगल के 3 पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के 3 पार्ट के साथ कॉन्ग्रुएंट मिल गए तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। तो इस तरह से हमें जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट चाहिए थे वो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए। कौन से टेस्ट से मिले, साइड साइड साइड, यस 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 टेस्ट। तो यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो जब हमें ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए बोला जाता है क्वेश्चन में, तब इस तरह से आंसर में पहले हमने टू प्रूव लिखना होता है, फिर दोनों ट्रायंगल्स को मेंशन करने का, दोनों ट्रायंगल्स के कौन से पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है वो मेंशन करने के, और फिर ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिल गए उसे लिखने का। इसके बाद क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6, इन फिगर एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ, प्रूव दैट ट्रायंगल PQT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS। तो यहां पर भी हमें ये गिवन कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स का यूज करके ये 2 ट्रायंगल प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो यहां पर भी हमें आंसर में टू प्रूव लिखना होगा और उसके बाद प्रूफ लिखना होगा। तो ये पहले ट्रायंगल का एंगल P जो है
ये दूसरे ट्रायंगल के एंगल आर से कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद पहले ट्रायंगल का सेगमेंट पी क्यू दूसरे ट्रायंगल के सेगमेंट क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें और एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट हमें लगेगा, लेकिन यहां पर दो ही पार्ट दिए, तो तीसरा पार्ट कौन सा लेंगे? तो ये एंगल क्यू जो है ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है, तो इसे हम तीसरा पार्ट यूज करेंगे। तो पहले ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनके बीच वाला साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उसके बीच वाले साइड से कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल हमें कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे? एंगल साइड एंगल, ए टेस्ट से ये दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। पहले ट्रायंगल का नाम लेंगे ट्रायंगल पी क्यू टी और दूसरे ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल आर क्यू एस। चलो आंसर लिखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 के आंसर में हमने गिवन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यहां पर हमें एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R दिया है। एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ। सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ। और ये कॉमन एंगल हम यूज करने वाले हैं और ये दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो आंसर में हम पहले क्या प्रूव करने हैं उसे मेंशन कर देंगे। टू प्रूव ट्रायंगल PQT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS, ये दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। अब इसके लिए प्रूफ में पहले ये दो ट्रायंगल्स का नाम मेंशन करेंगे। इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल RQS, अब ये दोनों ट्रायंगल्स में कौन से पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है उनको मेंशन करेंगे। एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, इसका रीजन गिवन ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है करके हमें क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ, सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RQ, इसका भी रीजन गिवन, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। और एक पार्ट हम कॉमन एंगल वाला लेने वाले हैं, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, और इसका रीजन आएगा कॉमन एंगल। तो पहले ट्रायंगल के 3 पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के 3 पार्ट के साथ कॉन्ग्रुएंट हमें मिल गए, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे ट्रायंगल PQT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQS। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच टेस्ट? ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो इस तरह से जब हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं तब हम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ लिखते हैं, यानी पहले ट्रायंगल के और दूसरे ट्रायंगल के जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है उनको मेंशन करते हैं और फिर लास्ट में हमें दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.3 का स्टडी करेंगे। थैंक यू।